हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे जो आपका पेपर हुआ पीईटी का 24 अगस्त को, जो आपकी शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, यानी पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, उसका व्याख्या सही जरूरत होगी, जो कि आपका 24 अगस्त को हुआ है 10 बजे से जो आपका 12 बजे के बीच में हुआ था। ठीक है, इसी दोस्तों जिस किसी का भी पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो वो अपना आंसर की मिला सकता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। पूरा एकदम जेन्युइन आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, जिससे आप पता चल जाएगा आपको कि आप कितने नंबर सही, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, और आपके रॉ मार्क्स आपके कितने बैठ रहे हैं, जिससे कि आपका लेखपाल भर्ती के सिलेक्शन हो सके इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती जो कि आपकी आने वाली है पीईटी के बाद, जिसका दोस्तों विज्ञापन आपका अक्टूबर में आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग आपके 7,882 पद हैं। अगर इसके लिए आप फ्री तैयारी करना चाहते हैं, फ्री कंप्लीट तैयारी, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जल्दी आपके लिए लेखपाल की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जहाँ दोस्तों आपको गणित, जीके, हिंदी और ग्राम विकास की कंप्लीट फ्री तैयारी आपको कराई जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट की फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये मांग चलो कि आपसे एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पेपर है आपका जिसकी आपकी बी सीरीज है आपकी। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका डीआई दिया हुआ है, तालिका दे रखी है, इसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 500 सेल्समैनों के उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। पहले हम देखेंगे 2018 में जो आपका बी का कमीशन कितना है। 2018 में बी का कमीशन, तो देखिए बी कहाँ है, ये रहा आपका 2018 कहाँ है, ये रहा, ये था आपका 28,000। ठीक है, तो ये आपका 28,000 हो गया। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये मैं केवल आपको समझाने बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। अब 2018 में कुल कमीशन, तो कुल कितना देखिए 2018 का, ये रहा आपका 1,46,960, 1,46,960 ये आपका है। अब पूछा क्या आपका कि बी का जो कमीशन है उसी वर्ष कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। यानी दोस्तों 28,000 आपको ऊपर लिखा जाएगा, 14,600 और आपका 1,46,960 आपको नीचे लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों आपका 100 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 19.05, और यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा पहले में। ठीक है, अगला आपका किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, CDBA, ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों कैसे पता चलेगा आपको कि किसका कमीशन आपका ज़्यादा है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अब देखिए पहले बात करें 2018 की। ठीक है, यहाँ से लेते हैं आपका ABC का लेते हैं क्रम से। देखो पहले हम बात करते हैं ए की, ए का कमीशन। ठीक है, तो एक कमीशन देखिए कितना था आपका 2018 में 29,800, 2018 में था आपका 29,800, और 2015 में कितना था एक का, देखिए एक का 2015 में ये था 27,350। आप देखिए दोस्तों इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस था आपका। आप देखिए दोस्तों यहाँ से कमीशन कैसे निकालोगे, आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों का लेना डिफरेंस, तो डिफरेंस दोस्तों इन दोनों का आ जाएगा 2,450, और बटे पूछा 2015 की तुलना में, तो नीचे लिखेंगे 2015 का 27,350, गुणा कर देंगे आपका 100 से, तो दोस्तों ये आपका काट के आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपका। ठीक है, 8 कुछ % आएगा, ये आपका आंसर है यहाँ पर ए का। आप दोस्तों देखते हैं हम बी का, कि बी का कमीशन कितना है। बी का पहले देखें हम 2018 में तो कितना था आपका 28,000। ठीक है, और 2015 में कितना था, 15 में था बी का 26,850। वही करना है, दोनों डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 1150, और बटे में कर देंगे 26,850, गुणा कर देंगे आपका 100, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 4 समथिंग। तो मतलब ये तो आपका आंसर होगा नहीं कि उससे बड़ा आपका यही बैठ रहा है। अब हम सी और डी का देखेंगे। सी का देखिए 2018 में कितना है 29,100,
और 2015 में कितना है आपका सी का, यह है 26,200। इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपका आएगा 2,900, ठीक है, बटे आपका 26,200 गुणा आपका 100। तो दोस्तों ये काट के आपका आ जाएगा आंसर इसका 11 समथिंग। तो यानी इससे बड़ा तो ये हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, सी हो सकता है। आप डी का देखेंगे, डी का 2018 में कितना देखिए, डी का 2018 में 30,060, ठीक है। 2015 में कितना डी का 27,850। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है आपको 2210 और बटे कर देंगे 27,850 गुणा आपका 100। इसको सॉल्व करें दोस्तों, ये आपका 7 समथिंग आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका है आपका सी का है, यानी सी किस में आपका ऑप्शन ए में। तो यानी कि जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, आप दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। या 20, 19, 18, 17 दे रखा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर चेक करना है। आप देखिए दोस्तों किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन साइज, पहले 2020 का लिखते हैं, ठीक है। 2020 का क्या है आपका, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कितना आपका 32,000 आपका हाईएस्ट है और न्यूनतम कितना आपका 27,000। तो देखिए डिफरेंस कितना है आपका 5,000 का 2000 में 2020 में, ठीक है। अब देखते हैं हम 2019 का, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका मैक्सिमम कितना आपका, ये आपका 29,800 मैक्सिमम और मिनिमम कितना आपका 24,600 मिनिमम आपका 2019 में 24,600। घटा दें कितना हो जाएगा 0, 0, 8 में 6 के 2, 9 में 4 के 5, यानी 5200 हो गया आपका 19 में। फिर आपका 18 में देखेंगे, देखिए 18 कितना मैक्सिमम 30,060, ठीक है। और मिनिमम कितना आपका 18 का, ये आपका 28,000 है मिनिमम, 0, 6, 0 और 2, 2060। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे बड़ा आपका ये हो गया। अब देखें 2018 का कितना आपका 2017 का, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना 17 में 29,800 और मिनिमम कितना 17 में 25,200 आपको मिनिमम 25,200। तो 0, 0, 6, 4600। ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन है आपका 2019 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस में आपका 2019 ऑप्शन बी में। तो ये आपका तीसरे का यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप देंगे चौथे में कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। वर्ष 2019 में डी द्वारा कितना था 29,800 और बटन क्या कर देंगे आपको ए कितना आपका 24,600। तो 24,600 गुणा 100 कर देंगे। आप देखिए दोस्तों 700 दिख रहा है आपका, ये संख्या देखिए आपका इससे छोटी है यानी बड़ी है, तो आपका 1 पॉइंट समथिंग हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। यानी कि इसे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये जो परसेंट आएगा आपका 100 प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 52, 21, 18% दे रखा है, यहाँ लेकिन आपका 100% प्लस आएगा जो भी आंसर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आगे करना जरूरत नहीं है आपको, यहीं पर आप देख लो 24,600 में भाग दे 29,800 कितना जाएगा 1 पॉइंट समथिंग जाएगा ये आपका, यानी 1 से ज़्यादा बार जाएगा। ये क्लियर है आपका, ठीक है। गुणा 100 करेंगे तो आपको 100 से ऊपर आपका परसेंटेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दे रखा है। अगला किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों सी द्वारा, ये सी आपको देखिए यहाँ पर 26,200 से कितना हो रहा है, ये 27,800 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 27,800 से कितना 28,200 हो रहा है, ये 28,000 से कितना हो रहा है 29,100, ये 29,100 से 29,400, ये आपका 30,000 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 26,200 से 27,800 हो रहा है, यानी सी का जो बढ़ रहा है आपका इसमें 2016 में ये आपका 1,600 बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे 2017 में कितना बढ़ रहा है, देखिए 17 में देखते हैं 27,800 कितना हो रहा है 28,200 हो रहा है, यानी 400 बढ़ रहा है 17 में, ठीक है। 18 की बात करें, 18 में कितना बढ़ा देखिए 200 से हो रहा है 2900, तो यानी कि 900 बढ़ रहा है आपका। और 19 में कितना बढ़ रहा है आपका, यहाँ देखिए 29,400 से लेके आपका 2900 से लेके 29,400 हो रहा है, 300 बढ़ रहा है। तो साफ देखा जाए सबसे किस में बढ़ रहा है आपका 2016 में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ से आगे देखते हैं आपका दूसरा है दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये दोस्तों आपको पूरी तालिका दे रखी है यहाँ पे, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
यहाँ पे एंजल ये शेयर ब्रोकर दे रखे हैं, ये आपका मंथ दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको, यानी छठा क्वेश्चन इसमें कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले हम अगस्त की बात करते हैं कि कितने खाते आप खुले अगस्त में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगस्त में कितने खाते खुले, इन सबको जोड़ देंगे 65, 30, 35, 50 को कितना आएगा 5, 5, 10 की 0, कैरी कितना बचा आपका 1, 5, 3, 8, 3, 11 से 17, 18 यानी 180। यानी दोस्तों अगस्त में खाते खुले हैं आपके 180, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें जून में। जून में कितने खुले हैं आपके, देखिए यहाँ पे जून में देखिए 28, 18, 45, 42 जोड़ देंगे तो 5, 2, 7, 8, 7, 15 और 8, 23 की 3, कैरी कितना बचा आपका 2, 3, 2, 1, 3 और 4, 3, 7, 2, 9, 7, 4, 11 और 2, 13, 133। यानी दोस्तों जून में खेलें 133 खाते आपके 133। और पूछा क्या है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जो जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो 7 दिख रहा है आपको ज़्यादा थी, कितनी थी आपकी ज़्यादा 47 ज़्यादा निकालेंगे परसेंट में 47, इनके दोनों डिफरेंस और बटे में आपका 133 गुणा आपका 100। इसको सॉल्व करें दोस्तों, ये आपका जाएगा 35.33 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया आपका। इसको गुणा कर देख लेना, इतना आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 7वां कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोदास में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। ये आपको दिखाना है मई से सितंबर तक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपका मई सितंबर तक खुले एंजल में खुले खातों की संख्या, तो यानी कितना आपका एंजल में खुले, ये रहा आपका एंजल मई से सितंबर तक। इसको आपको जोड़ना है कि 25, 28, 35, 65, 55 को आपको जोड़ना है। 5, 8, 5, 13 और 5, 18 और 10 कितना हो गया 28 की 8 कैरी 2, तो 2, 2, 4, 3, 7, 6, 13 और 5, 18 तो 20, ये आपका 208 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 208 आ गया अगस्त से सितंबर तक एंजल का। अब पूछा है अगस्त सितंबर में जीरोदा का, ठीक है। इसका देखते हैं जेनोदा का, देख 30, 45, 50, 35 आज जोड़ेंगे तो 5 और 5, 10 की 0, कैरी 1 बचा आपका 4, 3, 7, 5, 12 और 4, 16, 3, 19, 1, 20, ये आपका 200 हो गया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा 200। अब क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। देखिए अब क्या कर देंगे 208 बटे 200 कर देंगे, निकाल लो, ठीक है। इसको काटेंगे कितने से काटेंगे आपका 4 से 50 बार जाएगा, ये आपको जाएगा 52 बार, फिर काटेंगे 2 से 26 बार, ये आपको 25 बार, ये आपका 26 बटे 25 आएगा। सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, 9 0 10 में बढ़ा लेंगे तो ये 0 कितना हो गया, फिर ना जाएगा 0, 25 चौका 100, 1.04 आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्वपूर्ण है, यानी चारों का आपको निकालना है, जनोदा का, ट्रेड बुल का, शेर खान, एंजल, ठीक है, औसत। अब देखिए दोस्तों जिसमें आपका जिसका जोड़ ज़्यादा होगा वही आपका औसत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों समय 5 से आपको भाग देना। देखिए यहाँ जोड़ते हैं, ये जोड़ लिया 208, ये 200, 22, 18, 32, 30, 45 जोड़ेंगे तो 5, 2, 7, 8, 7, 15 और 2, 17 की 7, ठीक है। कैरी ऐसा है आपका 1 और 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, 1, 14, ये आपका 147 आ गया, 147। अब इसका जोड़ेंगे ट्रेड बुल का तो 5, 2, 7, 4, 11 की 1, कैरी आपका 1 बचा, 6, 5, 11, 6, 15, 4, 19, 3, 22 और 23, ये आपका हो गया दोस्तों 200। देखिए 5, 2, 7, 5, 12 सॉरी 232 आएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देख सबसे किसका आपका 232 का है ट्रेड बुल का, तो यही दोस्तों आपका ट्रेड बुल जो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये किस में आपका ऑप्शन बी में है। अब देखिए इसका औसत क्यों निकाला दोस्तों हमने, कि औसत निकाला इसमें सब में आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, तो उससे कोई आपका अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जो संख्या बड़ी है वो बड़ी रहेगी, छोटी है छोटी रहेगी। अगला है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। 9वां क्वेश्चन, पहले हम बात करें ट्रेड बुल में खुले खाते, तो देखिए कितने हैं आपके, यह निकाला कितना 232 निकाला आपने, तो यहाँ 232 लिख देंगे। अगला क्या आपका शेर खान, शेर खान में कितना निकाला था आपने 147 निकाला था, ठीक है, ये आपका हो गया यानी 147। निकालना क्या दोस्तों आपको खातों की ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, यानी इसका औसत बटे 5 कर दो, इसका बटे 5 कर दो, कितना हो गया ऊपर ट्रेड बुल कितना आ गया आपका, ये 46.4 आ गया, नीचे और कितना आएगा
5 दूनी 10, 4 47, 5 नीम 45, 29.4, ये आपका इतना आ गया। अब निकालना, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना डिफरेंस होगा आपका, यानी 46.4 माइनस के 29.4 बटे में 29.4 गुणा आपका 100। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व दोस्तों करोगे तो आपका आंसर आएगा 57.82। ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ठीक है, बात वही, औसत निकालो मत निकालो, जो संख्या ज़्यादा होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। मई, अगस्त, सितंबर, जून। अब देखिए, मई का पूछा है, जून का, जुलाई का नहीं निकालना हमको। ठीक है, जून निकाल चुके हैं 130, अगस्त निकाल चुके हैं 180, अब निकालेंगे सितंबर का। तो 5 5 10 की 0, कैरी 1, 6 4 10 4 14, 5 19 और 1 20, ये आपका 200 आ गया सितंबर के महीने का। ठीक है, अब निकालेंगे आपका मई का। देखिए 5 2 7, 5 12 की 2, कैरी 1, 2 2 4 3 7 3 10, 11, 112 आपका ये आ गया मई का। अब देखिए किस में ज़्यादा आपको, देखिए यहाँ ज़्यादा 200, यानी कि सितंबर महीने में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा सितंबर महीने का। सितंबर किस में, आपका ऑप्शन सी में। तो देखिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों शिवाजी के जो समकालीन संत थे दोस्तों, वो कौन थे आपके, वो थे आपके तुकाराम, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे तुकाराम आपके। आगे देखते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सबको पता होगा, वो थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला है कि चरक संहिता संबंधित है दोस्तों, ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला कार्यकाल था आपका इल्तुतमिश का, यानी ये आपका हो जाएगा पहले पे। ठीक है, चौथा आपका पहले पर जाएगा। फिर था आपका अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों था, देखिए दोस्तों, खिलजी जो थे, खिलजी वंश से समय थे, ये किससे थे आप, गुलाम वंश से। तो पहला ये दूसरा, और देखिए पहले शेरशाह सूरी आए थे तीसरा, फिर आपका चौथा, यानी कि पहले चौथा आएगा आपका, ये आप बनेगा ऑप्शन आपका चौथा, तीसरा, पहला और आपका दूसरा। ये किस में, देखिए चौथा तीसरा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम जाना जाता है। तो दोस्तों वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी, और ये दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो दोस्तों वही थी आपकी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। अगला है कि निम्न से जो जोड़ा सही नहीं है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 78 सक्संबर की शुरुआत, और BC 261 कलिंग युद्ध। तो दोस्तों ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसमें आपका गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि जो आपके औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन एक करेक्ट है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और कब दिया दोस्तों ये नारा आपका, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए मिलान करना है आपको। देखिए ब्रह्म समाज किसके समय किसने की थी आपकी, राजा राम मोहन राय, यानी पहले का आपका मिलेगा तीसरा। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद, यानी दूसरे का आपका पहला। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, तीसरे का आपका दूसरा। और अगला है सत्यशोधक समाज, इसी की ज्योतिबा फूले ने, यानी चौथे का आपका पाँचवा। तो देखिए ये आपको ऑप्शन मिलेगा 3 1 2 5, किस में है 3 1 2 5, ऑप्शन बी में। तो यही आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका कि सलाल-पन बिजली परियोजना जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपका चिनाब नदी पर, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दोस्तों इसको जो बनाया गया था सलाल-पन बिजली परियोजना को, ये बनाया गया था आपको समझौता हुआ था भारत सिंधु जल संधि के ऊपर, उसके तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला बसंत विषुव होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं होता है। और बात करें अगर हम 18 जून को, तो क्या देखिए 21 जून को होता है आपका ग्रीष्म एरंथ। ठीक है, ये होता है आपका 21 जून को। ठीक है, और शीत कब होता है, ये दोस्तों आपको होता है शीत का हो या हाँ शीत यह होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, और आपका शरद विषुव कब होता है, ये दोस्तों होता है आपका 23 सितंबर को। ठीक है,
और दोस्तों जो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखना है। सबसे छोटा दिन, ठीक है, ये आपको होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर उससे बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, वो होता है आपका 21 जून को, सबसे बड़ा दिन, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अगला आपका राजस्थान में क्षेत्रीय परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सबको पता होगा कि ये आपका तांबे के उत्पादन संबंधित है, यानी ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि पता होगा 1939 का हुआ था आंदोलन, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने आपका इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो दोस्तों कावेरी और गोदावरी तो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। तो हिमालय नदी तंत्र कौन सा होगा आपका, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और एक दोस्तों इसमें होता है आपका सिंधु तंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन आपका दूसरा तीसरा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। अगला आपका बैंक दर का अर्थ है, ठीक है, कि ये चार ऑप्शन रखें तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है, उसको हम बैंक दर कहते हैं, जो आपका आरबीआई द्वारा ब्याज ली जाती है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, ठीक है, वो आपकी बैंक दर होती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है कि बैंक दर जो है इसमें बैंक रेट वर्तमान में इसका कितना रेशियो है, ठीक, कितनी परसेंट है आपकी बैंक रेट वर्तमान में, ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सबको पता होगी ये आपका असम में है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। दोस्तों यह होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो संसाधन होते हैं ये आपके निजी हाथों में होते हैं और इसका जो मेन उद्देश्य होता है लोगों का, ये आपका केवल लाभ कमाना होता है। अगला 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, तो दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ होता है आपका आरबीआई गवर्नर। कि दोस्तों जो इतने नोट होते हैं उसमें 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी के नोटों पे आपका आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और 1 रुपये किस पे होते हैं आपके, ये आपके वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, 1 रुपये के नोट पर, और बाकी सब पे होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर के। और दोस्तों ऐसे एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके आपके नोटों पर हस्ताक्षर हैं, तो दोस्तों वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि दोस्तों ये आपके आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला आपका यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख में क्या पड़ेगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो सीआरओ घटा दे तो क्या पड़ेगा आपका, जो साख रिजर्व है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये घटते यानी इसके आपका विपरीत होता है, ये होता है आपका अगर सीआरआर बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट क्रिएशन आपका घटेगा, ठीक है, और आपका सीआरआर घटेगा तो आपका सीसी आपका बढ़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो दोस्तों ये आपका राज्य सूची में शामिल है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं संवर्ग सूची, जो कि गलत है आपका, क्योंकि ये आपका राज्य सूची में शामिल है। लेकिन दोस्तों जो आपका 15वां वित्त आयोग था, ठीक है, उसने सिफारिश की थी कि इसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक दोस्तों आपका जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, इसलिए आपका आंसर राज्य सूची ही इसका होगा सही। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ये दोस्तों आपके आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और मूलतः किसमें दोस्तों आपके 12 से 31 तक, और मौलिक कर्तव्य किसमें आपके 51A में। और दोस्तों ये पंचायती राज किसमें, आपका आर्टिकल 40 में होता है, जिसमें आपका पंचायतों का गठन में इसमें किया गया है, पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, तो यानी ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो दोस्तों ये रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 29। फिर आपका ठोस चालक में धारा भाग होते हैं, दोस्तों ये होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता ही होगा। अगला शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किसी संबंध से संबंधित है, दोस्तों आपका आर्टिकल
21A में है आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला 18 कैरेट सोने में खरीद सोने का परसेंट कितना है। तो दोस्तों पता होगा जो आपका शुद्ध सोना होता है दोस्तों आपका 24 कैरेट का होता है। इसमें पूछा 18 में, 18 कितना भाग है उसका, तो 18/24 गुना 100 कर देंगे। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 गुना 3 कितना हो गया आपका 75, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। ठीक है, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है, विटामिन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आप में से क्वेश्चन है कि अंडर रूट क्वेश्चन वर्ड बटे 196 बराबर 72/56। तो इसकी आपका अंडर रूट हटाने क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो आपको इसको मान लेते हैं एक्स, तो एक्स बटे 196 बराबर आपको हो जाएगा 72/56 का स्क्वायर, यानी कि 72 गुणा 72 और बटे आपका 56 गुणा 56। आप देखिए दोस्तों काट देंगे इसको। ठीक है, कैसे काटेंगे देखिए, 18 से इसको काटेंगे 4 से, तो 18 बार जाएगा, 18 तो 72, इसे काटेंगे 4 से 1456, इसे काटेंगे 1456, 18 चौक 72। ठीक है, अब देखिए 14 गुणा 14 कितना होते हैं आपको 196 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपका 18 गुणा 18, और पता ही होगा 18 इसका क्या होता है आपका 324 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है दोस्तों, ये है आपका 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका क्या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने जब पढ़ाया था आपको अलजेब्रा में बताया था कि जो हर होता है यानी नीचे वाली संख्या होती है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला आपका हर होता है, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। कैसे करते हैं कि जो नीचे चिन्ह होंगे बीच में, इस चिन्ह को आपको चेंज कर देते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ऐसे कि अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस के रूट 3 गुणा आपका अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3, यानी जो नीचे चिन्ह होता है उस चिन्ह को चेंज कर देते हैं और ऐसे जो तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए ये आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, अंडर 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ठीक है, प्लस 3 और माइनस ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस के अंडर रूट 15। ठीक है, सॉरी 2 अंडर रूट 15 हो गया। ठीक है, ये आपको होगा माइनस के 2 अंडर रूट 15, क्योंकि जब इसको खोलेंगे क्या होता है आपको देखिए बनेगा फॉर्मूला a माइनस के b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 गुणा अंडर रूट 5 गुणा 3। ठीक है, अंडर ये आपका 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा बटे। आप देखिए दोस्तों ऐसे होता है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो क्या होता है 5 माइनस के 3 करेंगे तो आपको नीचे 2 आ जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई कर लो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके आपको 2 ही आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस के 2 रूट 15 बटे 2। आप देखिए 2 लेंगे ऊपर कॉमन, तो कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस के रूट 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो 4 माइनस अंडर रूट 15 कितना है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव क्या हो जाएगा, आय पर प्रभाव बराबर हो गया आपका देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो a कितना आपका 30 में घटा, तो a है आपका माइनस के 30 और b कितना आपका तो 20 में बढ़ा, तो ये आपका प्लस के 20 हो गया, इसमें रख देंगे। तो माइनस के 30 प्लस के 20 प्लस के माइनस के 30 गुणा 20 बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया 30 में 20 का कितना बचेगा माइनस के 10, यह बचेगा 3 दूनी 6 माइनस के 6, यानी कि माइनस के 16% की आपकी कमी हुई है। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। इससे अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि 4 खिलाड़ियों का जो औसत उम्र है वो आपका 18.5 वर्ष है। ठीक है, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उस उम्र जो है 20% बढ़ जाती है। अब देखिए चारों की औसत कितनी है आपकी 18.5 और 5 की कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए कोच को शामिल कर 20 में बढ़ जाती है, तो 18.5 के 20% कितना होगा गुणा 120/100 कर देंगे, तो 20 से जाएंगे 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से काटेंगे 5 3 15 3 35 7 3.7 गुणा 6 कितना हो गया आपका, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 22.2। आप देखिए दोस्तों ये कितना हो गया, ये 4 का औसत इतना हो गया। अब 4 का योग निकालेंगे, तो 4 का योग कितना होगा आपका 18.5 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 74, और 5 का योग कितना है आपका 22.2 गुणा 5, तो 5 10 के 0, 1 दशमलव लगा देंगे, कैरी कितना बचा 1, 22 में 111 हो गया। अब देखिए इनका अंतर निकाल लो, तो कितना 26 11 37 वर्ष, और यही आपका आंसर है।
ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 45वां, कि इस तरह से इस फॉर्म में दे रखा है। तो मैंने बताया था, पढ़ाया था आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना चिन्ह क्या है। तो प्लस है तो आपको इसको दोनों को जोड़ देना है। 885 प्लस के आपका 115, तो कितना हो गया आपका 10 0 9 10 0 9 10 यानी 1000 आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ऐसा दोस्तों क्यों होता है, देखिए ऊपर देखिए आपको क्या दे रखा है, ए की क्यू, ये इस फॉर्म में आपका ए की क्यू प्लस के बी की क्यू, और नीचे क्या आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। आप देखिए दोस्तों ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और बटे आपका क्या है नीचे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ये कट जाएगा इससे, तो कितना हो गया ए प्लस बी, तो ए क्या आप 885, बी क्या आपका 115, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है। अगला आपका कि दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है, स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार, तिरस्कार। तो दोस्तों दर्भ का पर्यायवाची होता है आपका अहंकार, ऑप्शन सी करेक्ट। मन को हारने वाला क्या होता है आपका मनोहर, ये पता होगा आपको। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट। शुद्ध बर्तनी, तो दोस्तों देखिए महत्वाकांक्षा की जो कांक्षा जो बर्तनी शुद्ध होती है वो होती है दोस्तों आपका महत्वाकांक्षा होता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें यहाँ पे आपको आधा तय लगा रखा और इसमें से आपको गलत हो जाएगा। अगर सही होगा इसमें तो आपको बी होगा। ठीक है, अन्यथा इसमें सबको नंबर मिलेंगे इसके। अगला आपका एकल का विलोम शब्द, तो एकल का विलोम होता है आपका बहुल। आप देखिए दोस्तों, अब नीचे आपका आ रहा है क्वेश्चन, पैसेज दे रखा है इंग्लिश का, इसे क्वेश्चन देखना है कि पीटी नेहरू या पंडित नेहरू जो आपका इन्जॉय डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर विजिटिंग ड्रीम्स, और ये आपका फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल इवेंट्स, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर पहले में मिल जाएगा आपको, ही इन्जॉय रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इन्जॉय फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल इवेंट्स, और ठीक है ये सब यानी सब कुछ है आपका, यानी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है। अगला आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए याद रखें, इन हेम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, यानी इन्होंने परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा दोनों का। तो इसमें सही आंसर होगा आपका साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 52 में। 53वां है कि ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है आपका, इसका सही आंसर होगा ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब पूछा आपको एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम आपका क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका विलोम शब्द ओपेक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला फेमस का सिनोनिम बताना है, तो फेमस सिनोनिम क्या होता है आपका पॉपुलर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं कि यहाँ पर पक्षी विज्ञान, अनुपात पक्षी, समानुपात विज्ञानी, तो इसमें क्या होगा आपका मानव, यानी जो आपका एंथ्रोपोलॉजी होता है उसमें किसका देखा जाता है मानव का। अगर दोस्तों क्वेश्चन है आपको रीजनिंग का, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, याद रखा PRODUCTIONS प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखा आपका QQPCVEUHPMT। आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आसान से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, P से Q गए कितना हुआ आपका +1, R से Q गए कितना हुआ -1, QR। ठीक है, O से P पे +1, D से C -1, U से B +1, और C से E पे आपका +2, और यहाँ पर T से आपके U पे गए कितना होगा आपका +1, और यहाँ पे आपका -1। ठीक है, OP +1, ये इस तरह से आपको चल रहा है -1 +1। ठीक है। देखिए छठा देखो लेटर आपका छठा ये C है, इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, आपको यही पकड़ना है। देखिए इसमें देखिए आप ओरिएंटेशन में ORIENTATION, छठा कौन सा आपका ये T है, तो इसमें क्या होगा तो +2 होगा आपका UV। तो यहाँ पर छठे पे आपको V आना चाहिए, देखिए इसमें छठे भी 2 4 6 इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये कट गया। अब देखिए इसमें भी है, ये आपका आंसर हो सकता है, इसमें देखिए भी नहीं है, हाँ इसमें भी, ये भी आपका आंसर हो सकता है, इन तीन में से आपका आंसर कोई हो सकता है। आप देखिए पहले में क्या हो रहा था, O से आपका +1 जा रहे थे, तो O से क्या होगा P के बाद Q, O के बाद क्या होगा P होगा आपका। ठीक है, तो P किस में देखिए आपका इन दोनों P, इसमें P नहीं है, इसमें है, तो ये भी कट गया आपका। अब देखिए O के बाद क्या करना है -1, O से माइनस कितने जाएंगे Q पे जाएंगे, तो कितना हो गया आपका, पहले आ रहा है आपका P आ रहा है पहले यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे Q आ रहा है, तो P किस में देखिए 2 में, ये तो कट ही चुका है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यही तरह चलेगा आपका +1 -1 +1 +2। ठीक है, ये आपका +1 इस तरह से आपकी चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ। यहाँ पर दोस्तों जो निखिल जो इसको आप खुद मान लीजिए, यानी कि मैं जो उनकी माता है, रीता की माँ के पुत्र, रीता की माँ का पुत्र का इकलौता बेटा हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित हुई, यानी दोस्तों रीता की जो माँ है, ठीक है, देखो यहाँ से आपका निखिल हो, निखिल ने कहा कि मैं जो उनकी माँ, रीता की माँ के पुत्र, रीता की माँ का पुत्र क्या हुआ, रीता का भाई हुआ। ठीक है, रीता की माँ का पुत्र क्या हुआ, रीता का भाई हुआ। और रीता के भाई का बेटा क्या होता है आपका, भतीजा होता है। यानी रीता जो आपका बुआ लगी निखिल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, बुआ। ठीक है, अगला आपका, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। अब देखिए 25 को गुरुवार है तो 26 को फ्राइडे होगा, 27 को शनिवार होगा, 28 को क्या होगा आपका संडे, मंडे कब होगा, 29 को मंडे होगा। अब देखिए 29 को मंडे दोस्तों आपको 5 मंडे पड़ जाएंगे, तो 7 दिन पहले कितना हो जाएगा आपका 22, 15, 8 और आपका 1, 8, 15, 22, 29, यानी कि 5 आपके मंडे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अगला है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। पनीर, मक्खन, तेल, दही। तो देखिए पनीर, मक्खन और दही जो होता है वो आपका दूध से बने हुए आइटम है, लेकिन तेल आपका अलग है, तो ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका रिलायंस जियो, जो कि इसी साल बनी थी आपकी। ठीक है, अगला आपका बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये दोस्तों आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, कि राजस्थान में शुरू की गई है। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों है आपका जो मरुस्थलीकरण है उसको कम करना, इसका मेन उद्देश्य आपका है बोल्ड योजना का। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों, वो है आपका घाना, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। दोस्तों ये आपका पटना में नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसका आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आपका किया गया दोस्तों, किया गया है लोगों को स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी में ध्यान रखते हुए स्थायी आवास के लिए। ठीक है, ये दोस्तों कितने राज्यों में आपकी लागू की गई योजना, ये दोस्तों आपकी यूपी में लागू की गई है, एमपी में, त्रिपुरा में, झारखंड में, गुजरात में और आपका तमिलनाडु में। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको थोड़ा घुमा कर पूछा गया है अंदर तक। देखिए रांची में हो गई तो मतलब कहाँ हुई आपकी, झारखंड में, चेन्नई यानी तमिलनाडु में, अगरतला है आपकी त्रिपुरा राजधानी त्रिपुरा में आपकी हो गई है। ठीक है, तो पटना में आपकी नहीं हुई है। अगला आपका उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों वो है आपके सुमित मलिक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, वो दोस्तों की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला आप किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका शिक्षा से संबंधित है, इसलिए यानी कि आपका शिक्षा मंत्रालय ने आपका लॉन्च किया होगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतर्यात्री कौन है। तो दोस्तों ये है आपका श्रीषा वांदला, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपास पेश भारतीय किस न्यायालय ने शुरू किया। तो दोस्तों किया आपका सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका कौन सही होगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आप कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों 5 राज्य जो हैं आपके नेपाल से सीमा लगाते हैं, कौन कौन से, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल, और दोस्तों 5वां कौन सा दोस्तों आपका, वो है आपका सिक्किम। ये 5 राज्य जिनकी सीमा आपकी नेपाल से लगती है। अगला आपका निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, दिल्ली हो नहीं सकती, बीजिंग नहीं हो सकती, ढाका नहीं, तो आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सान जोस। ठीक है, अगला है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दोस्तों किया विराट कोहली को किया था 2021 IPL से पहले। अगला है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होगी। दोस्तों ये होगी 552,
लेकिन दोस्तों पता होगा आपका 2019 में जो आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, उसमें क्या किया गया दोस्तों, जो आपके दो आपके आंग्ल भारतीय शामिल होते थे उनको आपका समाप्त कर दिया है, एंग्लो इंडियन, ठीक है, आपके लोकसभा में से। और जो आपके राज्यसभा में, जो आप सॉरी आपकी विधानसभा में, उसमें से आपके उसमें से ख़त्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों लोकसभा में लागू कब से होगा आपका, जब दोस्तों आपको चुनाव होगा 2024 में, तब से ये आपका लागू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी आपको 552 ही लगाना है इसका आंसर। जैसे दोस्तों आपका चुनाव होना है यूपी में, कितनी सीटें विधानसभा की आपकी, 403 प्लस 1 आपका आंग्ल भारतीय है, ठीक है। अब चुनाव होगा 2022 में, तो दोस्तों ये सीट आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपकी सीट बचेंगी आपकी 403, ठीक है। इससे समझना आपको, यानी आपको 552 इसका आंसर लगाना है। अगर दोस्तों आप लोकसभा की साइट पर जाओगे तो वहाँ पे भी दोस्तों अभी आपको 552 ही लिखा दिखेगा। अगला आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि दोस्तों सार्क के जो सदस्य कितने देश हैं आपके टोटल, इसमें 8 देश आपके शामिल हैं सार्क में। कौन कौन से दोस्तों इसमें 8 देश हैं आपके सार्क में, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपके इसमें भारत है, ठीक है, देखो एक अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, 3 तो आपके हो गए, ठीक है। भारत हो गया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भैया आपका अब आपका है पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका मालदीव, ठीक है। यानी भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये आपके 8 देश आपके सार्क में शामिल हैं। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ सार्क का, ये आपका काठमांडू नेपाल में है। अगला आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा में क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलयालम। और साथ दोस्तों एक भाषा और आपकी है, वो है आपकी इंग्लिश, जो आधिकारिक भाषा है लक्षद्वीप की, ठीक है। ये 2 आपकी आधिकारिक भाषाएँ हैं। और दोस्तों इससे पहले एक एग्जाम हुआ था यूपी, याद नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला है कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो दोस्तों ये आप केरल का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य सबसे नजदीक है, दोस्तों बुध है, पता ही होगा आपको। अगला है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, दोस्तों वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आपका 2000 यानी 1913 में जीता था, ठीक है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। ये आपके पहले व्यक्ति थे, किसके लिए जीता था, गीतांजलि के लिए, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्होंने आपका नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला आपका निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित, तो ये दोस्तों हैं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पैसेज आता है, यदि क्वेश्चन क्या है, विश्व शांति की स्थापना सबसे आवश्यक क्या है, यहाँ पर देखिए, विश्व शांति, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदस्यता के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर मिल गया कि शांति के अभाव में, यानी मानव जाति के लिए क्या जो होती है आपकी अहिंसा और प्रेम। आगे आपका प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, जबकि पूर्ण शांति और सुख रहे तो उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में भी संभव होती है, ठीक है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण से आते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अब देखिए अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, यानी विश्व शांति की स्थापना क्या आवश्यक है आपका, अहिंसा और प्रेम, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कठोर से कठोर हृदय को भी कौन बना सकता है, किससे, अभी आपको बताया उसमें पढ़ाया था अहिंसा द्वारा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, तो आपको बताया था क्या है आपके शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, यानी आपका 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। यहाँ पर दे रखा आपका ये प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, जबकि पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों, ठीक है। ये आपका आंसर मिल जाएगा। अगला आपका नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, यानी इसका पर्यायवाची, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल। अगला आपका विश्व में शांति क्यों आवश्यक है दोस्तों, तो ये है आपका मानव जाति के विकास के लिए, यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा। कि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं, यानी कि
यानी मानव जाति के विकास के लिए शांति आपकी आवश्यक है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला दोस्तों ये पैसेज आपका, इसमें देखिए आंसर निकालना है आपको कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से विचार कर सकता है। यानी अंधविश्वास और रूढ़ी परंपराओं से आपको मुक्ति मिली है, यानी इसमें आपका ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारना से ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 86 का। ठीक है, अगला आपका कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, 4 ऑप्शन है, इसको देखते हैं कहाँ आंसर होगा इसका। इसको पढ़ते हैं एक बार कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा, इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़े बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अष्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, पृथ्वी, स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील होते हैं। आगे वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रहण से वह सभी प्रकार की सुविधाओं संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से व्याक्रांत एवं यह आपका शस्त्रित नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। ठीक है, यहाँ देखा जाता है एकदम जो आपको संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दुनिया बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार से लगने लगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय, यानी ऑप्शन डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला आपका हष्टमलक शब्द से अभिप्रेत क्या है आपका? इसका सही आंसर होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला आपका वैज्ञानिक चिंतन पदवंश से आशय क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और चिंतन से आज से आपको हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हुआ आपका? 90 का क्या आंसर होगा आपका? 90 का सी हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। यहाँ दोस्तों दिया आपको बताया था, पढ़ा था इसमें कि मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बन सका है। ठीक है, विज्ञान की वजह से विज्ञान रतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप दोस्तों ये आपके 90 क्वेश्चन हो गए। आप दोस्तों डीआई क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं डीआई के, यानी टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंगों का अनुपात दे रखा है। यहाँ दोस्तों अनुपात क्या? ऊपर आपका हिस्ट्री होगा, इतिहास, नीचे आपका ज्योग्राफी होगा। देखिए 0.65, तो इसे कैसे निकाल? देखिए 0.65 है तो बटे कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा आपका 100, ये आपका निकल जाएगा अनुपात। इस तरह से आपको निकालना था। पहला क्वेश्चन देखते क्या है आपका कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? यानी ऊपर आपका कम है, ऊपर आपका 1 से कम है तो दोस्तों वही आपका होगा, मतलब इतिहास में कम अंक मिले हैं। देखिए यहाँ 1 से कम है, यहाँ कम है, यहाँ 1 से कम है, और देखिए यहाँ पर 1 से कम है, यानी कि 1, 2, 3, और यह कौन सा छठा आपका? तो 6। ये आपका ऑप्शन कितना? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको करना था। अगला आपका भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, यानी 35, 0.35, ये आपका 1.25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका पर्याप्त डाटा नहीं दे रखा है, हमको अंक नहीं पता कितने अंक हैं, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर आपका नहीं निकाल सकते हैं। यानी जो आपके आंकड़े हैं वो आपके पर्याप्त नहीं, यानी अपर्याप्त आपके आंकड़े हैं, ये आपका इसका हो जाएगा। अगला आपका कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? देखिए मैक्सिमम कितना आपका 1.15 है और मिनिमम कितना आपको 0.35, इसका आपका अंतर पूछा है। देखिए 1.15 माइनस के 0.35, कितना अंतर आपका? 1.20 का हो गया, तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। बहुत ही आसान था ये आपका। अगला है छात्रा 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं
उसके इतिहास में कितने अंक हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे हिस्ट्री मगर ज्योग्राफी हो जाएगा। चौथा कौन सा 1.25 है आपका, ठीक है। आप देखिए बटे में इसको 1 मान लेते हैं, 100 मान लो, कुछ मान लो, ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो 20 से काटेंगे 5 बार, ठीक है, और 25 काटेंगे 4 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे आपका 125 5 बार। यहाँ दोस्तों दे रखा आपका कितना दे रखा है, जी का मान कितना रखा आपका, जी आपका 4 है, 4 का मान दे रखा आप कितना 60 दे रखा, कितना गुना आपका 15 गुना। तो ये दोस्तों 5 ना होगा, इसका 15 गुना हो जाएगा, तो 15 बना 75, यानी हिस्ट्री में जो अंक आपके हो जाएंगे 75। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, यानी ऊपर जो इतिहास है आपका वो आपका 1 से ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है आपकी ज़्यादा, एक आपको यहाँ है, एक आपको यहाँ है, 3। तो किस किस में आपका 4 5 और आपका 7 ने किया है। तो कितने छात्र हो गए 3 आपके। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक DI आपका और है ये वाला, इसमें बताना आपको कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ा है। तो पहले 4 वर्ष निकालें, देखिए ये है, इन चारों जोड़ेंगे पहले 56 51 53 65। देखिए 56 51 53 65, 5 3 8 1 9 और 6 15 की 5 कैरी 1 बचा, 6 5 11 और 5 16 5 21 और 1 22, इन 225 आपको हो गया फर्स्ट 4, ठीक है। आप देखेंगे 5 से लेके आपका 8 तक का कितना होगा, देखिए अगला 76 58 68 73, 6 8 से 14 और 8 22 और 3 25 की 5 कैरी 2, 7 5 12 और 6 18 और 7 25 से 2 27 275, ये आपका कितना हो गया। अब पूछा क्या आपसे कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा, देखिए 50 बढ़ा है, तो 50 बटे कितने तुलना में 225 बटे 225 गुणा आप कर देंगे आपका 100, 25 से काटेंगे 2 बार, 25 से 9 बार, तो आपका 200 बटे 9, 100 का 9 दूनी 18, 2 बचा 20 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, 22.2 आएगा। किसमें आपका 22.2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आपका आंसर यहाँ से हो गया, ठीक है। अगला आपके 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। आप देखिए यहाँ पर क्या निकाला हमने, 4 वर्षों में कितना था आपका योग 225, इन 4 कितना था आपको निकाला 275, इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500, और क्या पूछा औसत, और बटे कितना आपका 8 कर देंगे, तो 8 6 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16 पॉइंट कितना 4 हो गया, 8 पंजे 40 62.5 मीट्रिक टन हो गया, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है 98वां कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में जो अधिकतम है फिर से घटत किस वर्ष में हुई है। अब देखिए यहाँ पे घटत देखना आपका, ठीक है। अब देखिए 56 से 51 यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 51 देखिए ये आपको एक तो आपको ये घट रहा है, ठीक है, और एक आपका ये घट रहा है, ये आपका 2 ही घट रहे हैं, 2014-15 में घट रहा है और आपका 2018-19 में घट रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी नहीं होगा आपका, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यहाँ से आप क्लियर हो गया, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 56 से आपका कितना हो रहा है, आपका 51 हो रहा है 53 से, ठीक है, 56 से 58 जो भी है, 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए 56 से आपका 51 हो रहा है, तो कितना घट रहा है 5 घट रहा है, देखिए 76 से आप सीधा 58 हो रहा है, तो ज़्यादा घट रहा है, तो यानी ये आपका आंसर है 2018-19, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 की तुलना में उत्पादन का कितना था। 14-15 कहाँ है आपका, ये आपका 51 है, पूछा क्या है ऊन 2019-20 में, तो 19-20 क्या है, ये आपका 68 है, तो निकाल लो इसका 51 बटे 68, 3 37 काटेंगे 4 बार, तो ये दोस्तों आपका था 3 बटे 4, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था आपका, ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है आपकी 51-53 में हो रही है, 65 76, ये आपका 58 68 68 73, ये दोस्तों आपकी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको सब निकालना होगा अलग अलग निकाल के अपना, ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे। पहले हम बात करते हैं एक लेते हैं, पहले लेते हैं हम 2019-20 का, इसमें कितना आपको देखिए 2019-20 में 58 से 68 हो रहा है, ठीक है, यानी 68 माइनस के 58 और बटे आपका 58 गुणा आपका 100 कर देंगे, कितना आएगा 10 बटे 10 गुणा 100 यानी 1000 बटे 58। इसको दोस्तों सॉल्व करें दोस्तों, ये आपका 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.24 आएगा पहला। अब दूसरा देखेंगे आपका 2016-17 का बी,
2016-17 वाला कहाँ है? 16-17 ये आपका 53 से 65 हुआ आपका, ठीक है। कितना हुआ 53 से 65? तो 65 माइनस से 53 बटे आपका 53 गुणा आपका 100, कितना हो गया आपका 12 बटे 53 गुणा आपका 100। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करोगे 22.64, ठीक है। अब निकालेंगे हम तीसरे वाले का, सी का 2020-21 का। यहाँ देखिए 68 से 73 हुआ है, कितना हुआ 5 का डिफरेंस बटे 68 गुणा 100, तो 500 बटे 68 कितना आएगा देखिए 7×6=49, लेकिन देखिए आपका 7 के आसपास आएगा ये आपका 7 समथिंग। तो देखिए इससे बड़ा आपका ये भी है, ये भी है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका बी हो सकता है। अब डी देखेंगे 17-18 में कहाँ ये रहा आपका, ठीक है। कितना था आप देखिए यहाँ पे 17-18 में 65 से 76 हुआ आपका, कितना बड़ा आपका 11 बढ़ा है, 11 बटे कितने पे 65 पे गुणा आपका 100, यानी 1100 बटे आपका 65। तो देखिए 60 ये आपका लगभग होगा 16-17 के आसपास, ये आपको जाएगा 16 समथिंग। तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि तो सबसे बड़ा आपका 22.64 है, तो यानी ऑप्शन बी आपका 16-17 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो आपका सॉल्यूशन था पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरे 100 क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो देखने में वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।